बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस हमले का इंतज़ार था कि उसके बाद कोई जंग छिड़ सकती है, ख़तरा था, परेशानी थी, वो हमला हो चुका है। ये किसने किया ये नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगले चंद घंटों में या अगले 48 घंटों या 1-2 दिन 3-4 दिन किसी भी वक्त इसराइल जंग शुरू करने के लिए जा रहा है। लिबनान और इसराइल की जंग छिड़ने वाली है। ये हुआ क्या है अचानक? असल में एक एरिया है मजदल शम्स। ये एक टाउन है नॉर्दर्न साइड के ऊपर, जो गुलान हाइट्स वाली साइड है सीरिया के साथ। 1967 में इसराइल ने इस इलाके को शाम से, जो 6 डे वॉर हुई थी, उसमें ये कब्जे में ले लिया था और ये तब से इसराइल का है। और इसके साथ है गुलान हाइट्स। अब ये असल में बेसिकली तो है ये शाम का इलाका, लेकिन ये इसराइल ने कब्जे में ले लिया है। हुआ ये है कि इस वक्त यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है इस इलाके में, वो खाली इसराइल की नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो असल में शाम का उनके पास पासपोर्ट है, लेकिन उन्होंने इसराइल की शरीयत लेने से इनकार कर दिया था। बहुत सारे यहाँ पर मुसलमान भी हैं। तो उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने इसराइल की परमानेंटली रेजिडेंटशिप ले ली। अब हुआ ये है कि सबसे बड़ा ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। एक हमला हुआ है, एक रॉकेट आकर गिरा है जो सीधा फुटबॉल की ग्राउंड है या दीगर ग्राउंड है वहाँ पर जाकर लगा है। और इस वक्त इजराइल के मुताबिक करीबन उनके 10 से 15 लोग, यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बात हो रही है कि 10 से 15 के करीब लोग उनके मारे गए हैं और 30 से 40 जख्मी हैं, जिनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा या टीनेजर जो हैं वो ज़्यादा है। और इस वक्त सबसे बड़ी हालत बुरी ये हो गई है कि वहाँ पर हंगामा मच गया पूरे इजराइल में कि रॉकेट आया है, वो कह रहे हैं लेबनान से आया और यहाँ पर आकर हिट किया है। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई, ना लिबनान ने अभी तक ये कहा जी हमने किया या फलाना किया। इजराइल ने कह दिया है कि हम करने जा रहे हैं जंग। इमीडिएटली नेतन्याहू ने मीटिंग तलब की है, इनकी सिक्योरिटी मीटिंग। एयर चीफ को बुलाया है, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम जंग के लिए जा रहे हैं और इस दफ़ा जो जंग होने वाली है वो ऑल आउट वॉर होगी, पूरी जंग है और हमारे जेट स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह। किसी भी वक्त इजराइल की लिबनान के साथ जंग छिड़ने वाली है। और इस जंग से पहले अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि सिर्फ एक ही वाकया चाहिए होता है कि जो उसके बाद तबाही है, किसी को नहीं पता। इसराइल ने कहा वहाँ से हो सकता है कि कोई अंदर खाते सीन चला हो और उसके बाद उन्हें नाम लगा दिया या जो भी सूरत हाल है, लेकिन ये जंग के लिए तैयार है। आप ज़रा इस बात को समझे ना। नेतन्याहू ने क्या काम किया? वो गया था अमेरिका के दौरे पर। वहाँ पर जाकर उसने सबसे पहले अमेरिका से ग्रीन सिग्नल ले लिया। ये तो हकीकत टीवी आपको कब से कह रहा है कि वहाँ पर उसने ग्रीन सिग्नल ले लिया। वहाँ जो मामला हुआ है, उसने जब वहाँ पर कांग्रेस में स्पीच की, बाइडेन से मुलाकातें हैं उसकी, कमला हैरिस से मुलाकात, ट्रम्प से मुलाकात, इन सब मुलाकातों में उसने एक बात कह दी कि हम जंग छेड़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ा उसको मसला ये था कि ट्रम्प ने उसको हामी नहीं भरी कि भाई मैं इस जंग को, वो तो कह रहा था जंग को रोको। अब जाहिर सी बात है उसको पता चल गया। ये बात हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है कि जंग छिड़ने वाली है। अब इमीडिएटली वही काम हुआ है कि यहाँ पर आए और रॉकेट लगा। अभी तक आप ये देखें कि जितनी भी जंगें हो रही हैं, यानी ये हमले हो रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा हमला नहीं है जो ग्राउंड में जाकर लगा हो या कुछ हो। जब भी वो टारगेट किया जा रहा था वो इसराइल की मिलिट्री को टारगेट किया जा रहा था। ये कह रहे हैं जी पहला हमला था, इन्होंने हमला किया, हमारे लोग मार दिए हैं और अब हम जंग में कूदने वाले हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कंसीडर किया जा रहा है जो इसराइल पर हुआ। असली है, कैसा है, खुद किया है, जैसे भी किया, उन्होंने इस जंग की शुरुआत कर दी है। लिबनान चाहे 1000 दफ़ा कहता रहे हमने किया है, नहीं किया, फलाना किया है, ये जंग अब होने वाली है। असल में आज हुआ यह है कि इसराइल के जो जेट्स हैं उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है एक स्कूल के अंदर सेंट्रल गजा में, और तकरीबन 30 से ज़ायद जो लोग हैं वो मार दिए हैं। और इसी तरह इसराइल ने सबसे बढ़कर, यानी खान यूनिस की साइड पर 170 लोग मार दिए हैं। और स्कूल के ऊपर आप ये देखिए कि उन्होंने एक काम शुरू किया, हमला कर दिया है।
इजराइल इस वक्त पूरी दुनिया के साथ हम जंग के दहाने पर हैं। नेतन्याहू ने इस वक्त काम ये किया है कि उसने फौरी तौर पर अमेरिका में अपना जो दौरा था बाकी उसको मंसूख कर दिया है। इजराइल की जो मिलिट्री बेस है रमात डेविड एयर बेस, इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसको रेड नोटिस जारी कर दिया गया है। इजराइल के जेट स्ट्राइक के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त अगले चंद घंटों में ये जंग छिड़ने वाली है। और ये याद रखिएगा, अब जिस जंग को रोकने की दुनिया तैयारी करी थी वो जंग इतनी तबाहकुन होने वाली है, इतनी तबाहकुन होने वाली है कि जो हम किताबों में पढ़ा करते थे ये असल में वो जंग होने वाली है। और ये यहाँ से निकल कर कहाँ तक जाएगी अभी तक ये बात किसी को नहीं पता। आप ये सोचें कि हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो मामला सामने आ रहे हैं उन्होंने डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमने कोई हमला नहीं किया, किसी तरह का हमने हमला नहीं किया। यानी इस सारी सूरत हाल में क्लियर उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है जी हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया, ना हम सिविलियन पर हमला करते हैं, ना ही हमारी कोई ऐसी यानी ख्वाहिश होती है कि हम सिविलियन को मारें। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सबसे बढ़कर इजराइल के मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं और जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी हमने हमला किया है, फलाना किया है, ये सारी की सारी झूठ पर मबनी है। हमने किसी तरह का कोई हमला नहीं किया। और सबसे बढ़कर उन्होंने ये बात कही है कि ये हमला इजराइल के आयरन डोम की जानिब से मिसफायर हुआ है और वहाँ से उनका यानी जो हमारे मिसाइल या जो चीज़ें आती हैं वहाँ से इनका जो आयरन डोम है उसका रॉकेट था जो जाकर लगा है और इनका खुद ही हमला था, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त कितनी ख़तरनाक जंग छिड़ने वाली है। यानी ये वो जंग है जिसका अंदाज़ा ही नहीं है हमें कि ये कहाँ पर मामला जाने वाला है। लिबनान ने इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा जी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। अब इजराइल जंग के लिए तैयार है, जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई तो एक इवेंट चाहिए था ना कि ये मामला क्या हो सकता, लिहाजा उन्होंने कम्प्लीटली इसको इनकार करके पूरी तरह जबरदस्त किया कि भाई हम इसको आगे नहीं लेकर चलना चाहते। लेकिन अब इनकी कोई बात नहीं सुनेगा। नेतन्याहू का दौरा खत्म है, कैबिनेट की हंगामी मीटिंग इस वक्त हो रही है। फौज को तलब किया गया, एयर चीफ को तलब किया गया, तमाम चीज़ों को, और किसी भी वक्त ये स्ट्राइक के लिए जा रहे हैं। मसला सारा ये हुआ है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं और इस वक्त हम हो सकता है कि अगले चंद दिन के बाद भूल जाएं वो जो जंग होने वाली है, यानी कोई और जंग जो भी छिड़नी है जो रीजन के अंदर है वो भूल जाए। अब ये पूरी की पूरी जंग मिडिल ईस्ट में फैलने वाली है। देखिए सीन बड़ा हो गया है क्लियर। ट्रंप ने इनकार कर दिया था भाई मैंने जंग में कूदना नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको एक जंग तो चाहिए थी, तो उन्होंने एक हमला हो गया और उस पर आप ये देखिए ना लिबनान ने बड़ा क्लियरली मौक़िफ़ दे दिया कि भाई हमने काम किया ही नहीं, ना हमने मिसाइल मारा है ना हमने कोई काम किया है। तो इस सारी सूरत हाल में अब एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है जिसमें वो इनकार कर रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया। और साथ ही लिबनान इस वक्त हंगामी बेसिस पर उनकी जो लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड हो गई है। उन्होंने अपने मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हैं, फौरी तौर पर उन्होंने अवाम को अपने हाई अलर्ट कर दिया है, तमाम लोगों को कह दिया है कि आप अपने सिक्योरिटी कैमरास मुकम्मल तौर पर शट डाउन करें, किसी का कैमरा नहीं ऑन होना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो वहाँ पर इनके लोग हैं यानी जो लिबनान और हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको कहा गया अपने मोबाइल फ़ोन फौरी तौर पर शट डाउन कर दें। और हम देखेंगे कि शायद हो सकता है अगले चंद घंटों के अंदर लिबनान में स्ट्राइक्स की बारिश हो जाए। जैसे ही वहाँ पर स्ट्राइक्स होंगे उसके इमीडिएटली बाद में इन पर हमला होना शुरू हो जाएगा इसराइल पर, और ये शायद जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाली है और इसको अब चाहकर भी दुनिया का कोई मुल्क नहीं रोक सकता। देखिए ये तो होना ही था। सिंपल सी बात ये है कि जाहिर सी बात है अमेरिका के अंदर से ट्रंप ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो इन्होंने यहाँ पर आकर तो कोई कार्रवाई करनी थी। अब आप ये देखेंगे कि करेंगे क्या, ये जाएंगे ये लिबनान के अंदर जाकर कम से कम इनका प्लान है कि हमने स्ट्राइक्स की बारिश कर देनी है। हो सकता है 50 स्ट्राइक कर दें, 100 स्ट्राइक कर दें, और ओवर द नाइट जितने स्ट्राइक करेंगे ये जैसे करेंगे वहाँ से फिर रॉकेट्स मिसाइलों की बरसात शुरू हो जाएगी। और फिर इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये होती है कि जब जंग छिड़ती है तो इसमें ये इस तरह के कुछ जाली अच्छे बुरे जिस तरह के भी होंगे कुछ खुद पर ही हमले करवा ले और उसके बाद इस तरह के बेजुबार हमले करके फौरी तौर पर ये अमेरिका और बाकी ताकतों को कॉल करें कि आप इमीडिएटली अब फौजें पहुँचाएँ, यहाँ पर जंग छिड़ गई है और हमने अब अगले पैमाने पर जाना है।
अमेरिका के अंदर से इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब सारी दुनिया की नज़रें यहाँ पर होगी। इन्होंने दुनिया को जस्टिफाई करवाने के लिए क्या दिया, आप बताइए। दुनिया में इसको खबर क्या चल रही है? दुनिया में खबर ये चल रही है कि इसराइल पे स्ट्राइक हुआ है। वहाँ पर बच्चे और टीनेजर जो थे वो ग्राउंड में खेल रहे थे, तो वहाँ पर जाकर स्ट्राइक हुआ है, रॉकेट मारा गया और ये हो गया वो हो गया। दुनिया ये खबर नहीं चला रही कि लिबनान ने ये क्या किया है, फलाना क्या किया है। दुनिया ये खबर चला रही है कि ये स्ट्राइक हुआ है और इसके बाद ये जंग छिड़ने वाली है। ये एग्जैक्टली वही अफगानिस्तान वाली सूरत हाल है कि वो इनकार करते रहे, किसी ने उनकी सुनी नहीं। उधर ईरान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं, उधर यमन की फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं, समंदरों में भी हाई अलर्ट है, क्योंकि किसी को नहीं पता ये जंग कहाँ पर फैलनी है। इस वक्त मिडिल ईस्ट की हालत ये है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अमेरिका को हंगामी बेसिस पर कॉल कर रही हैं, उनको कह रही हैं कि आप इस जंग को रुकवाएं, इजराइल स्ट्राइक ना करे, और इस सारी सूरत हाल में इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए किसने किया। ये फजूल बातें हैं। आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, फलाना करें, अगले उन्होंने हमला करना था, उन्होंने जंग छेड़नी थी, वो अगले तैयार बैठे हुए हैं और वो करने के लिए जा रहे हैं सारा काम। यानी आप अंदाजा करें, आज दुनिया को ये बात का नहीं पता कि इजराइल के जेट्स ने स्ट्राइक किया है और 30 बंदे वहां पर मार दिए 170 खान यूनिस में। यहां पर कोई नहीं पूछ रहा, सारी दुनिया का फोकस यहां पर आ गया है। अब असल कहानी ये है, जब हकीकत टीवी ने आपको ये बात बताई थी कि हम अगले नवंबर या दिसंबर तक, ये मामला भी बड़े दिन हैं, बड़े महीने हैं यहाँ पर, उससे पहले जंग छिड़ जानी है। अब असल मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि गोलान हाइट्स वाली साइड जो है, वो जिस जगह पर ये हमला हुआ है उसके साथ ही रूस की फौजें भी हैं, यानी शाम के अंदर। तो इन्होंने प्लान अब ये करना है कि जाकर वहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, बमबारी करेंगे, बड़ी खतरनाक बमबारी करेंगे, इतनी खतरनाक बमबारी करेंगे जो हमने आज से पहले नहीं देखी। लेकिन एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और सबसे बड़ा अभी तक मसला ये पैदा हुआ है कि जो ये रिस्पॉन्स आने वाला है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि उनकी जानिब से होगा कि उसकी आड़ में ये कोई अपनी तरफ से कोई स्ट्राइक या ये तमाम चीज़ें ना कर दें। ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है मामला कि क्या होने जा रहा है। अब हुआ ये है कि हिजबुल्लाह की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को, रॉयटर्स को बातचीत की गई है। उन्होंने कहा जी हमने हमला नहीं किया, बड़ा क्लियरली हम बता देना चाहते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो लिहाजा आप इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबर चलाएं। हम जो भी हमला करते हैं हम उसकी फुटेज भी जारी करते हैं, हम जो भी हमला करते हैं उसमें हम बताते हैं दुनिया को हमने ये स्ट्राइक किया, हमने फलाना किया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सो लिहाजा आप इंटरनेशनल मीडिया पर हमारी ये तमाम चीज़ें चला दें कि ये आयरन डोम इजराइल का जो है वहाँ से मिसफायर हो सकता है, या इन्होंने खुद जो भी कार्रवाई की है हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ईरान असल में इस वक्त ऑन बोर्ड है, रूस के साथ इस वक्त इंगेजमेंट की जा रही है। अब ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन चीज़ों को रोका जाए, लेकिन ये शायद रोक नहीं पाएंगे। आपको पता है कि इस वक्त चाइना, रूस, ईरान और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये सारे हंगामी बेसिस पर राब्ते कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई यूरोप कर रहा है, कोई अमेरिका में कर रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसके बाद ये अगले लेवल पर जा रही है। अब उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इजराइल ने ये प्ली लेनी है कि अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करे, और जब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी तो फिर लेबनान और हिजबुल्लाह ने ये बात भी कहनी है कि इस लड़ाई के अंदर इस वक्त सबसे पहले जिसके हथियार इस्तेमाल होंगे हमारी फिर उसके साथ भी लड़ाई होगी। यानी फिर अमेरिका के साथ भी लड़ाई हो सकती है, फिर इंडिया के साथ भी लड़ाई हो सकती है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि क्या मामला किस तरफ जा रहा है। ये याद रखिएगा, ये जो स्ट्राइक इस वक्त इजराइल के ऊपर हुआ है या उन्होंने खुद किया है, जैसे भी सूरत हाल हुई है, तारीख में हमेशा इस बात को याद रखा जाएगा कि इसके बाद असल में जंग छिड़ी थी। एक तो आपको याद है ना 7 अक्टूबर को जो हुआ था, उसमें भी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो यूनिट्स हैं इजराइल की, उन्होंने तो बड़ी क्लियरली बता दिया था कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी। मिस्र ने कहा जी 10 दिन पहले हमने मालूमात दी थी। उसके अलावा उन्होंने नीचे ऑफिसर ने और जो इनकी यूनिट्स इंटेलिजेंस, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली बता दिया है कि हमने सारी की सारी मालूमात इनको पहले से दे दी थी, लेकिन इनकी जानिब से कार्रवाई नहीं हुई। सो अब सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी हैं दूसरी जानिब, और इसमें जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि ईरान के असल में कुछ जो कमांडर्स हैं वो इस वक्त मौजूद है लेबनान के अंदर, और उनको अंडरग्राउंड जाने का कह दिया गया है। बाकी फोर्सेस उनकी आ चुकी हुई हैं बॉर्डर के ऊपर, दोनों साइड से इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, और हम किसी भी वक्त ये हमला देख सकते हैं। और ये बात याद रहे, प्लानिंग वही है, स्ट्रेटजी वही है कि पहले करना है बहुत ज़्यादा स्ट्राइक। बिल्कुल इन्होंने प्लान ये किया है कि हमने जिस तरह
खंडर बनाया था गजा को, एग्जैक्टली हमने लेबनान को खंडर बनाना है और इसी तरह उसके बाद स्ट्राइक उनकी जानिब से होगा। वो बाद का मामला और बाद की चीजें देखी जाएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।